नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल राज्यवासियों को मिलेगी कई सौगात, कई नई योजनाओं का होगा शुभारंभ। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। पिछले 24 घंटों में 134 संक्रमितों ने कोरोना को दी मात। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से किया गिरफ्तार। और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी वनडे और टी20 टीमों के कप्तान घोषित। कोहली को टेस्ट टीम की कमान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल कल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मोरहाबादी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों के लिए 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी की योजना शुरू होगी। इसके साथ ही 15 लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसी दिन जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने की योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी राज्य सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल सभी जिलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोहरदगा जिले में भी इस सिलसिले में तैयारियां की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 29 दिसंबर को समाहरणालय मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव होंगे। वे लोहरदगा में नवनिर्मित नगर भवन का उद्घाटन करेंगे। वहीं कई अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस मौके पर लोगों के बीच ऋण एवं परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। इसकी सूची तैयार कर ली गई है। वहीं इस आयोजन को लेकर लाभुकों में खुशी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार के द्वारा किसानों के ऋण माफी की जो घोषणा की गई है उससे उन्हें काफी सहूलियत होगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97.72% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 134 संक्रमितों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,11,664 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 122 नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,14,268 हो गई है। हालांकि इनमें 1,585 केस ही सक्रिय हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वाहनों से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट की वैधता की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। मंत्रालय ने कल इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सृजन कर रहा है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हमने इस संकट से भी एक सबक सीखा है और अपनी क्षमताओं का भरपूर विकास किया है। श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है। उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की।
आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए भी साफ संदेश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें। बात तो सही है, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो। जो भी ग्लोबल बेस्ट है वो हम भारत में बनाकर दिखाएं। इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है, स्टार्टअप्स को भी आगे आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में राज्य के गढ़वा जिले के हीरामन कोरबा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हीरामन ने झारखंड की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है। हीरामन ने यहां की विलुप्त होती कोरबा जनजाति के संरक्षण के लिए 12 वर्षों के अथक मेहनत के बाद एक शब्दकोश बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हीरामन ने कोरबा समुदाय के लिए जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरबा जनजाति की आबादी महज 6000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरबा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में घर गृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरबा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरबा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वो देश के लिए एक मिसाल है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार अकाउंट्स के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गुजरात एटीएस की टीम ने जमशेदपुर में छापेमारी कर अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब्दुल माजिद की गिरफ्तारी गुजरात एटीएस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वह पिछले 24 वर्षों से फरार चल रहा था। अब्दुल माजिद मूल रूप से केरल का रहने वाला है। जमशेदपुर में वह अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रेलगाड़ी में फूलगोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सहजन, मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ अंगूर, संतरा, अनार, केला और शरीफा तथा अन्य फल सब्जियां ले जाई जाएंगी। मार्ग पर गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली किसान रेल इस वर्ष 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन करेंगे। इस अनूठी पहल से आरामदायक यात्रा और लोगों की सुगम आवागमन के एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्ष 2022 तक यह सुविधा समूचे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माल ढुलाई के विशेष गलियारे ईडीएफसी के न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह खंड स्थानीय उद्योगों जैसे कानपुर देहात जिले में एल्युमिनियम उद्योग, औरैया जिले में डेयरी क्षेत्र, इटावा जिले में कपड़ा उत्पादन, फिरोजाबाद जिले में कांच के सामान का उद्योग और अलीगढ़ जिले में ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दशक की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेंद्र सिंह धोनी दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह बनाने वाले 3 भारतीयों में से एक हैं। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी जगह मिली है। T20 टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को भी शामिल किया गया है। आज एक और ऑनलाइन समारोह आयोजित होगा जिसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किए जाएंगे। मेलबर्न में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की टीम पहली पारी में 326 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत ने पहली पारी में 131 रन की बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में कल के स्कोर 5 विकेट पर 277 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी पारी 326 रन पर समाप्त हो गई। वर्तमान भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 112 रन बनाए, वहीं रविंद्र जडेजा ने अर्धशतक लगाते हुए 57 रन बनाए। हनुमा विहारी ने 21, शुभमन गिल ने 45 रन, ऋषभ पंत ने 29 रन और चेतेश्वर पुजारा ने भी 17 रन का योगदान दिया। अब अखबारों की सुर्खियां और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़वा के हीरामन कोरबा का जिक्र किए जाने और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल माजिद की जमशेदपुर से गिरफ्तारी की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में ठंड बढ़ने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल होने वाले समारोह की तैयारियों से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। प्रभात खबर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह को जदयू का नया अध्यक्ष बनाए जाने से संबंधित समाचार को प्रथम पृष्ठ पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से संबंधित खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने किसानों के आंदोलन से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को जल्द आपातकालीन प्रयोग के लिए मंजूरी मिलने की संभावना से संबंधित खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल राज्यवासियों को मिलेगी नई सौगात, कई नई योजनाओं का होगा शुभारंभ। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 98% के करीब। पिछले 24 घंटों में से 134 संक्रमितों ने कोरोना को दी मात। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल माजिद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से किया गिरफ्तार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी वनडे और T20 टीमों के कप्तान घोषित, कोहली को टेस्ट टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।